अगर लास्ट क्लास किसी को याद है तो हम लोग एसएचएम पर मेनली कंसंट्रेट कर रहे थे खुद को, है ना। लास्ट क्लास में क्या क्या किए थे, थोड़ा साइड में एक रिवीजन के तौर पर लिखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एसएचएम क्या होता है। एसएचएम क्या होता है, एसएचएम का इक्वेशन पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम d2x बाय dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम था। उसके बाद एक और इक्वेशन ऑफ एसएचएम था x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, दोनों का दोनों इक्वेशन ऑफ एसएचएम था, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऑफ एसएचएम है ना। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर्म, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर्म ऑफ एसएचएम। दोनों सेम चीज है कि क्योंकि दोनों एक ही चीज को दिखाता है। ये इक्वेशन, ये जो है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी d2x बाई dt2 ओमेगा स्क्वायर x को सेटिस्फाई करता है ना। इसलिए दोनों का दोनों क्या इक्वेशन है एसएचएम का, ठीक है। एसएचएम का मतलब क्या है, कोई पार्टिकल जो है ये 3 पॉइंट पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पॉइंट ए से बी और ओ के बीच। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। इसे जो लोग बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर पाए एक बार समझ लीजिए कि ये जो कोई पार्टिकल अगर 3 पॉइंट के बीच में घूम रहा, जिसमें कि ओ मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन, पार्टिकल कभी भी अगर रुकेगा तो यहीं रुकेगा, ठीक है। इसको रेस्टिंग पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। पार्टिकल कभी भी यहीं रुकेगा। तो क्योंकि फोर्स जो होता है हमेशा पार्टिकल को यहीं लाना चाहता है, पॉइंट ओ की ओर। आपको हम समझाए थे एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है एसएचएम में, जो पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन की ओर, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज पॉइंट, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स, कहां, रीस्टोरिंग फोर्स किधर को डायरेक्टेड होता है हमेशा, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स, बोलिए जवाब दीजिए। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर की ओर पॉइंट करता है, कुछ बोल नहीं रहा, नहीं जानते। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर जो एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम मीन पोजीशन। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, फ्रॉम मीन पोजीशन। कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा, मान लो कोई पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है इस पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन से मान लो x दूरी पर है, तो जो फोर्स चाहेगा कि वापस से मीन पोजीशन की ओर आए, F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन होता है। इतना सारा चीज हम लोग समझ चुके थे, इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर चुके थे। अच्छा साथ में आपको ये भी बताए थे कि ये जो इक्वेशन है वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड है। ये दोनों का दोनों इक्वेशन सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड है, बशर्ते सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसके प्रोजेक्शन के लिए। सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखें तब भी ये दोनों इक्वेशन वैलिड है। प्रोजेक्शन मतलब आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि यदि कोई पार्टिकल है, यदि कोई पार्टिकल है ये सर्कल में घूम रहा, यदि कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, ये मान लो एक सर्कल में घूम रहा, तो ऐसे में अगर बीचों बीच एक हम लाइन खींच दें, ऐसे में बीचों बीच अगर हम एक लाइन खींच दें, ठीक है, वो चाहे एक्स चाहे वाई किसी एक्सिस को ले सकते हैं, तो ये जो पार्टिकल अगर इस पोजीशन पर है तो पार्टिकल का पोजीशन यहाँ होता, जब पार्टिकल यहाँ आता है तो इसका पोजीशन यहाँ आता है, पार्टिकल जब इधर आता है तो इसका पोजीशन वापस देखिए लौटने लगता है। इस तरह से पार्टिकल जब गोल गोल घूमता है इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, अप डाउन मोशन फॉलो करता है इस तरह का, विथ मीन पोजिशन एट सेंटर। इसमें मीन पोजिशन क्या होगा, सेंटर पर होगा। ऐसे पार्टिकल का मीन पोजिशन सेंटर पर होता है, बाकी ये एक्सट्रीम पोजिशन हो जाएगा। तो जो काम यहां हो रहा था, पार्टिकल जो होता है ओ से बी, बी से ओ, ओ से ए घूम रहा था,
उतना ही यहाँ भी होता है, वही काम यहाँ भी हो रहा है, लेकिन उस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का हो रहा है। सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल घूम रहा है उसका नहीं, उसके प्रोजेक्शन का, है ना, हो रहा। तो प्रोजेक्शन का भी इक्वेशन, प्रोजेक्टेड पार्टिकल का इक्वेशन भी लास्ट क्लास में निकाले थे, वो भी यही आया था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आया था, या x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वो डिपेंड करता है कि आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट किस एक्सिस पे कर रहे हैं। अगर इस एक्सिस को y मानेंगे तो y आएगा, इस एक्सिस को x मानेंगे तो x आएगा। ये चीज लास्ट क्लास में आपको हम समझाए हुए थे। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन, एसएचएम और ऑसिलेटरी मोशन के बीच में आपका रिलेशन यहाँ पे हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना। टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to oscillatory motion। आप ध्यान दीजिएगा, ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन का एक क्या है, स्पेशल केस है ना। जरूरी नहीं कि सब ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम ही हो, जैसे कि स्टूडेंट होना और आइडियल स्टूडेंट होना, दो तरह का केस होता है। ठीक तरह से ऑसिलेटरी मोशन, स्टूडेंट मतलब क्या, जनरल हो गया, सब स्टूडेंट है, लेकिन आइडियल स्टूडेंट एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बदमाश स्टूडेंट एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है ना, लफुआ स्टूडेंट एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक उस तरह से ऑसिलेटरी मोशन जो है ये एक जनरलाइज फॉर्म है, और एसएचएम इसका एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो ये चीज है, हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग देखिए अब क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन कौन कौन सा टर्म है। पहला टर्म आता है टाइम पीरियड, कल ऐसे हम इसका चर्चा किए हुए थे। पहला आता है टाइम पीरियड, इसका डिफिनेशन आपको ऑलरेडी नोट्स में दिए हुए हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड कैपिटल टी से दिखाते हैं। टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगाता है। एक ऑसिलेशन का मतलब, जैसे मान लो ये चीज है, मान लो यहाँ पर है एक लाइन हम खींचते हैं, फिर से पार्टिकल का ऑसिलेशन मतलब ये ए बी और ओ के बीच में घूम रहा है। तो एक ऑसिलेशन का मतलब पार्टिकल ए से चला, ओ पर आया, फिर बी पर गया, फिर ओ पर आया, फिर ए पर आ गया, तो ये कहलाता है एक ऑसिलेशन। चाहे पार्टिकल बी से चला, ओ पर आया, देखो ओ पर आया, फिर ए पर आया, फिर ओ पर आया, फिर बी पर आया, ये भी क्या कहलाता है, ये भी वन ऑसिलेशन। और अगर ओ से चला तो ओ से मान लो बी पर गया, फिर ओ पर आया, फिर ए पर गया, फिर ऊपर, चार पार्ट का मोशन होना चाहिए। ए से चला तो एक, ओ तक, दो, बी तक, फिर वापस ओ तक, तीन, और वापस ए तक, चार। तो इस तरह से चार पार्ट में मोशन होता है। ठीक है, तो ये पूरे चार पार्ट का मोशन कंप्लीट करने में पार्टिकल जो समय लेता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट सेकेंड, टाइम पीरियड के बाद सेकेंड जो है वो है फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ज्यादा मत जानिए, फ्रीक्वेंसी सिंपली 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, देखो न्यू से, ये अलग तरह का सिंबल है, ग्रीक सिंबल है ये म्यू, देखो इसको बोलते हैं म्यू, सॉरी न्यू, देखो दो तरह का सिंबल होता है, साइड में बता दें, यहाँ 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 दिखाते हैं। देखो एक होता है म्यू, देखो म्यू को ऐसे लिखते हैं, ये होता है म्यू और ये होता है न्यू, इसको पढ़ते हैं म्यू, एम और यू का कॉम्बिनेशन, ये लगभग एन और यू का, इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ये दो तरह ग्रीक लेटर्स हैं, म्यू और न्यू। तो यहाँ म्यू से फ्रीक्वेंसी को एफ से भी दिखा सकते हैं, कभी कभी एफ से भी दिखाया जाता है, फ्रीक्वेंसी को म्यू से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी सिंपल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी एक सिंपल क्वांटिटी है जो 1/t होता है। तो बता सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, कोई बताइए। जब 1/t होता है इसका यूनिट क्या होगा, बताइए। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, 1/t पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड होता है। ठीक है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा बताइए। अरे ऊपर जो टाइम पीरियड लिखा है उसका यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इतना देर लगाता तो लोग बोलने में। नेक्स्ट देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। ध्यान देना, एक फ्रीक्वेंसी अलग है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है। तुम बोलोगे सर ये डब्लू को ओमेगा क्यों बोलते हैं, आपको बताया था शायद पहले भी, ओमेगा दो तरह का होता है। एक होता ये देखो, ये भी ओमेगा है,
एक ये भी ओमेगा और एक ये भी ओमेगा, दोनों का दोनों ओमेगा है। ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, इस ओमेगा फर्क क्या है? ये स्मॉल ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा। तुम बोलो सर ये तो हम लोग ओम पढ़ते आए हैं बचपन से। बचपन से नहीं, मतलब जब से साइंस पढ़ा है, इसको तो लोग ओम पढ़ता है ना जी, यस सर। रेजिस्टेंस जी का सर। यूनिट। हाँ, इसकी एक्चुअली ये ओमेगा सिंबल है, इससे ओम दिखाइए, इससे आप रेजिस्टिविटी एंगल भी दिखाया जाता है इससे कहीं कहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा, ग्रीक लेटर्स है, ये ओमेगा है ना। अच्छा, डब्लू और ओमेगा में अंतर है, डब्लू ऐसे लिखोगे, ओमेगा कंटिन्यू कर दोगे ताकि लगे स्मॉल। ओमेगा कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपली 2 पाई टाइम्स म्यू, इसको बोलते हैं 2 पाई टाइम्स म्यू, न्यू न्यू सॉरी न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं। 2 पाई से न्यू को गुना कर दो ऊपर वाले टर्म को, तो क्या आ गया? ओमेगा। अब कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या होगा? देखते हैं कौन बताता है इसका यूनिट। यूनिट क्या होगा जी ओमेगा का? पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। काहे मीटर पर सेकंड? सिर्फ सिंपली सेकंड। सिर्फ पर सेकंड होगा। हाँ, 2 पाई तो यूनिट है ना जी, सॉरी कांस्टेंट है ना, फोर्थ कांस्टेंट है ना, फोर्थ में 3 काफी है, 3 ही बताया है। ऐसे कंबाइंड रूप से इसका एक यूनिट हर्ज भी होता है, इसका भी हर्ज होता है कंबाइंड यूनिट, इसका भी हर्ज होता है। हर्ज को पूरा क्या लिखेंगे? एच, जब स्मॉल लेटर में HERTZ, हर्ज है ना, हर्ज वैज्ञानिक का भी नाम है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक और अच्छा, फ्रीक्वेंसी को 1/T ही याद रखिए, बहुत कुछ समझने का बात नहीं है। ऐसे फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है ना। जैसे कि ये, अब यही एक पर देखो, एक एक नियम से हम बताएंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब, टाइम का मतलब समझ में आ रहा है भाई, कि पार्टिकल ए से चला वापस ए में आया, जो समय लगा टाइम हो गया, टाइम पीरियड हो गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? तो देखो, जैसे कि टी समय में पार्टिकल कितना ऑसिलेशन कर रहा है, टी समय में कितना ऑसिलेशन, टी अगर टाइम पीरियड है तो टी समय कितना ऑसिलेशन हो रहा है? 1 ऑसिलेशन। अरे टी अगर टाइम पीरियड है तो 1 ही ऑसिलेशन ना होगा, तो टी टाइम में 1 ऑसिलेशन, ठीक है। तो 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 1 सेकेंड में, टी सेकेंड में, टी टाइम मतलब टी सेकेंड में 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में 1/T ऑसिलेशन, 1/T ऑसिलेशन। इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अरे बाय डिफिनेशन यही फ्रीक्वेंसी है, यहां देखो यहाँ। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? कि कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा, सोचो। 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना बार, मतलब 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन में कितना कम उसको समय लगा, तब ना 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट करेगा। तो तुम बोलो क्या कोई चीज 1 सेकेंड में एक से ज्यादा बार, सोच के क्या लगता है ए से बी जाएगा, बी से आएगा, 1 सेकेंड में एक बार हो जाए उतना ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एटॉमिक लेवल पर जाओगे तो 1 सेकेंड में लाखों करोड़ों बार ऑसिलेशन हो जाता है, इतना तेज वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का, है ना। तो ए से कितना बहुत ज्यादा ऑसिलेशन हो सकता है 1 सेकेंड में, इसलिए एक अलग नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया फ्रीक्वेंसी। हम कहते हैं कि किसी का फ्रीक्वेंसी हाई है, जैसे आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो एसी करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, हमारे घरों में जो एसी करंट आता है कितना फ्रीक्वेंसी है? आपको बता दें कि एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ज होता है। मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ऑसिलेशन होता है किसी चीज का। तुम बोलोगे सर एसी में क्या ऑसिलेट करता है, तो दैट एक्चुअली वो एसी एक वेव है। आगे हम ऑसिलेट करेंगे, आपको हम बताएंगे कि कैसे ऑसिलेशन वेव से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग वेव पे नहीं गए, अभी तो सिंपली ऑसिलेट करा रहे हैं कोई चीज को, क्या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए, वापस मीन पर, फिर एक्सट्रीम पर, फिर मीन पर। तो इसका खाली सब चीज समझ रहे हैं, लेकिन आपको हम बताएंगे यही चीज किससे रिलेटेड है, यही वेव से रिलेटेड है। बिना ऑसिलेशन का वेव नहीं बनता है ना। इसलिए जो भी इक्वेशन यहाँ पढ़ रहे सब वेव में फिर पढ़ेंगे। वेव मतलब तरंग, लाइट एक तरंग है ना, लाइट एक तरंग है, साउंड एक तरंग है, पानी पर तरंग बनता है। हम ठीक है, तो तरंग रेडियो, रेडियो वेव से एक तरंग है, एक्सरे, गामा रे, जितने भी तरह के लाल पीला हरा जो भी कलर दिखाई देता है, रेडियो, हम लोग जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं वो सबका सब तरंग है। तो तरंग कहीं ना कहीं ऑसिलेशन से रिलेटेड है, बिना ऑसिलेशन का तरंग नहीं बनता है। इसलिए ऑसिलेशन का इक्वेशन और तरंग का इक्वेशन लगभग एक जैसा होगा। तो आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पता चला कि हम लोग क्या एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है हम लोग घर में?
50 हर्ट्ज। हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। हाँ। और वही विदेशों में, अमेरिका का हम पढ़ रहे थे, वहां लगभग 60 हर्ट्ज के आसपास फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, 60 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी होता है। इसे लाइट का क्वालिटी भी डिफर करता है यहाँ और वहां। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट चीज हम बताने वाला है वो है इंपॉर्टेंट टर्म है। चलो एक और पढ़ते हैं, वेलोसिटी। ये जो हम लोग अभी पढ़े हम लोग कि ये हमारा क्या है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो पार्टिकल यहाँ है, जो पार्टिकल यहाँ है, मान लो पार्टिकल हटाओ, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, इसी पर घूम रहा है। किसी समय पार्टिकल मान लो यहां पर है, मान लो किसी समय पार्टिकल यहां पर है, जो मीन पोजीशन में कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही ना होगा जी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऊपर में लिखे हैं जी, डिस्प्लेसमेंट। आपको बताया था दो तरह इक्वेशन होता है, देख लो यहाँ, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है, ये वाला देखो, एक होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का। तो x इक्वल टू sin ओमेगा t क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। मतलब ये बता रहा है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया। तो अब आपको बताना है कि इस पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना, अब आपको वेलोसिटी बताना है, वही वेलोसिटी होता है। देखो सिंपल सी बात है, यदि हमको डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी निकालना चुटकी का बात है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt। तो पढ़े हो ना जी, है ना। या वेलोसिटी इक्वल टू d बाय dt, x की जगह पुट कर दो तो a sin ओमेगा t, पुट कर सकते हैं ना, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, नहीं पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरे x का वैल्यू ऊपर से पुट कर दिए हैं, यस सर। है ना। जी सर। हाँ वी है। तो अब देखो a तो कांस्टेंट है। अच्छा a क्या है जी, a का कौन बताएगा, a क्या है, a का क्या नाम है, लास्ट क्लास कुछ बताया था, a का क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड सर। एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, कुछ बताए थे क्या, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी कितना जा सकता है एक साइड में, यही ए कहलाता है। यानी एक तरह से ये भी एक्स ही है। तो एम्पलीट्यूड यानी ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा बताइए तो, ये आगे ए साइन का क्या हो जाएगा, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, पता है। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी के अलावा जो भी यहाँ कांस्टेंट हो तो आगे आके मल्टीप्लाई कर जाता है। आप लोग डिफरेंशिएशन जरूर पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ा कि नहीं तुम लोग, पढ़े हैं सर। ये वाला पढ़ा है तुम लोग, मतलब मैथ्स में, हाँ डी के सर पढ़ा है। यस सर। तो आप लोग को पता होगा कि मान लो डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पर मान लो साइन 2 थीटा है, 2x है। अगर सिर्फ साइन x है तब तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये तब तो cos x हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो साइन x के अलावा यहाँ पर 2x है, 2 भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। ये 2x रहेगा ही, लेकिन चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा, चैन रूल वगैरह अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, ये आगे आकर मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये क्या निकल गया, किसका इक्वेशन निकल गया, ये किसका इक्वेशन निकल गया जी, ये निकल गया वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, किसका इक्वेशन निकल गया, वेलोसिटी का। वेलोसिटी। अच्छा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। अभी हम देखो इसको लिखने वाले हैं, क्या इसको हम रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या, कोई बताएगा हम कैसे लिख दिए ये चीज को ऐसा कैसे लिख दिए। अरे तुम पढ़े हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये ना होगा। तो कॉस एक्स क्या होगा, रूट यस अंडर सर, तो रूट अंडर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वही तो किए हैं, एक्स की जगह बस ओमेगा है। अच्छा अब बताओ, चूंकि साइन ओमेगा टी को हम क्या माने हुए हैं,
साइन ओमेगा टी एक्स है ना? अरे जी सर। एक्स इक्वल टू क्या है? ए साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी क्या होगा? एक्स बाई ए, एक। एक्स बाई ए होगा। जी सर। तो क्या हम लोग यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे जब मान लो x इक्वल टू दिया हुआ a साइन ओमेगा टी, तो सिर्फ साइन ओमेगा टी क्या होगा? x बाई ए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x बाई ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ भी रहने दो, a ओमेगा रहने दो, रूट रहने दो, दोनों a स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे में रूट है। अगला स्टेप में क्या करते हैं? रूट से इसको बाहर निकालते हो, सिर्फ a बाहर आएगा, a कैंसिल आ गया, ये मेरा मेन फॉर्मूला आ गया, v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया किसका? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। मतलब यदि कोई पार्टिकल एसएचएम में है और ये 3 पॉइंट के बीच में घूम रहा है और किसी समय पार्टिकल यहाँ पर है, कितना दूरी पर? एक्स दूरी पर, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, ये इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला। चलो अब इस इक्वेशन से एक बात करते हैं। मान लो पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच गया। अच्छा सोच के देखो, जब ये पार्टिकल ओ से पॉइंट बी पर पहुंचता है तो फिर वापस लौटना होता है इसको ना। अरे ऑसिलेशन में पार्टिकल ओ से बी पहुंचने के बाद फिर वापस लौटता है ना, फिर Yes, ओ sir. पर आता है, फिर ए पर आता है, फिर तो बी पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? अरे आपको कहीं से जाके वापस लौटना है तो जाकर वहां वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। अरे आपको कहीं जाके लौटना है तो उस पॉइंट पर आप 0 हो जाएगा तब वापस लौटिएगा। तो यहां पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा वही नहीं, किनारे दोनों तरफ 0 होना चाहिए। तो यदि इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, आपको पता होगा, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन राइट हैंड साइड में और एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो आप बताइए, हम लोग चेक करते हैं क्या पार्टिकल जब पॉइंट बी पर पहुंचता है उसका वेलोसिटी 0 होगा? होगा। देखो कैसे, जब पार्टिकल पॉइंट बी पर होगा, कहां पर होगा? पॉइंट बी पर। एक्स का वैल्यू कितना होगा कौन बताएगा? जब पार्टिकल पॉइंट बी पर होता है एक्स का वैल्यू कितना होगा? सिर्फ एक्स का वैल्यू बताइए। जब पार्टिकल पोजीशन ओ से बी पर पहुंच जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना होगा बताइए? 0. 0। एक्स का वैल्यू 0 कैसे होगा? मीन पोजीशन से पॉइंट बी पर पहुंच गया तो एक्स का वैल्यू 0 कैसे होगा? आपको क्या बताए थे, जब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, जब पार्टिकल पॉइंट बी पर होगा तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू किसी से डिनोट करते हैं? अरे एक्स के मैक्सिमम वैल्यू को किस चीज से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभी जस्ट तुमने बताया था, Amplitude. एम्पलीट्यूड। ए से डिनोट करते हैं। तो जब पॉइंट बी पर होगा पार्टिकल तो एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा, और जब एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया, खत्म। वेलोसिटी क्या हो गया? 0। बात समझ में आया? Yes, sir. तो जब पार्टिकल, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में इक्वेशन नहीं भी याद है तो एक आध बार प्रैक्टिस करने पर आप निकालना सीख जाओगे। आपको करना क्या है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, अरे यही इक्वेशन शुरुआत किए थे ना, इसी इक्वेशन से शुरुआत किए थे, इसी इक्वेशन शुरुआत किए और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इसी इक्वेशन को शुरुआत किए, आगे सॉल्व किए, इसी को सॉल्व करते 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 यहाँ आ गए, कॉस को फिर वापस साइन में ले गए, इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल दिए। बात कुछ समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, देखिए क्वेश्चन सुनना ध्यान से, हम पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन ऑसिलेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन इज डैश, क्या होता है? फिर सुनो, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन ऑसिलेशन, कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, एट एक्सट्रीम पोजीशन इज क्या होता है?
क्या वैल्यू होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल का? वेलोसिटी क्या होता है? 0 हो जाएगा सर। 0 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और पार्टिकल का सबसे तेज गति कहाँ होगा बता सकते हो कोई? सबसे ज्यादा तेजी से पार्टिकल किस पोजीशन क्रॉस करेगा? ए को, बी को कि सी को? ए को, ओ को कि बी को? ओ को। बी। बी को तो, बी पर तो 0 हो जाता बाबा। यहां से फिर इसको खींच के लाता है, यहां से सबसे तेजी से पार करता है। देखो पेंडुलम का हिसाब से, पेंडुलम से सोचो तब समझ में आएगा। पेंडुलम, तुम ये बताओ पार्टिकल इसका 3 पोजीशन देखो। इसका ये ओ हो गया, इसका बी हो गया, इसका ए हो गया। पेंडुलम या इसको डोलक बोलते हैं। तो जब तुम पेंडुलम बी पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तब वापस लौटेगा। यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, वापस लौटने लगा, यहाँ बड़ा तेजी से पार करेगा, यहाँ बहुत तेजी से पार करेगा, तब नहीं यहाँ पहुंचेगा। बात समझ रहे हो? यहाँ तेजी से आएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वापस लौटेगा, फिर यहाँ तेजी से पहुंचेगा। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है? मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर पार्टिकल को मैक्सिमम वेलोसिटी मिलता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। चलो पॉइंट नंबर 4 तक पहुंचे थे कि 5 तक पहुंचे थे? 4 तक पहुंचे थे। 5 पर आते हैं। 5 अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा क्या जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेलोसिटी से आएगा तो बना लोगे ना? यस सर। हाँ, ज्योति, शालिनी, सिमिलर, फिर आज रितेश नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है, और हम लिख के कम से कम भेजते हैं कि जो लोग नहीं, जब कल ही बोले थे कि डेली 10 बजे क्लास होगा, ज्वाइन करो, इतना दूर से लैपटॉप ढोकर लाते हैं स्कूल में ताकि आप लोग पढ़ सको, है ना? छोटा सा बोझ 70 किलोमीटर का जर्नी में रखोगे ना तो पता चलता है। उसके बाद भी तुम इंटरेस्ट नहीं लेते हो, बड़ा दिक्कत है। और जो मैसेज किए हैं, जितना लोग देखा है वो लोग भी ज्वाइन नहीं किया है। वंदना, सिमरन, सोमोदीप, कीर्ति, ज्योति, कल जबकि हम बताए थे कि आप लोग का क्लास होगा। चलो जल्दी से बस एसेलेशन करके छोड़ देंगे। एसेलेशन की बात करते हैं। एसेलेशन किससे डिनोट करते हैं? यहाँ कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए से हम क्या दिखा रहे हैं? ये क्या है स्मॉल ए? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड देखो, इसको लिखते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम मीन पॉइंट। हाँ, उसको एक्स, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी निकालने का बहुत सारा तरीका है। आप इसी इक्वेशन को, ये जो ऊपर इक्वेशन है वेलोसिटी वाला, इसको भी डिफरेंशिएट कर देगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां तो टी है नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं, डी बाई डी टी। वेलोसिटी का जो वैल्यू निकाले थे वहां पर आते हैं हम लोग। ये देखो वेलोसिटी का ये इक्वेशन निकाले थे ना, यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से यहां तक आ चुके थे हम लोग ना, यही शुरुआत करते हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन है ए ओमेगा, यहां शुरुआत करते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब बताइए, ए ओमेगा तो बाहर निकल जाएगा। अब कॉस ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बताएगा? कॉस ओमेगा टी का ओमेगा बाहर निकलेगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होता है साइन ओमेगा टी, और साथ में माइनस साइन। तो एसेशन फॉर्मूला क्या आ गया? सॉरी, एसेशन कैपिटल ऐसे दिखाते हैं। एसेशन फॉर्मूला क्या आ गया? ए इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन रहेगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा, ये आ गया एसेलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला आ गया? ये एसेलेशन का। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते चाहे तो। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम चाहे तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप साइन ओमेगा टी की जगह कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
या इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो ना, एक और इक्वेशन निकाल देते हैं इसी से एक और, इसी को याद रखो, चाहे एक और इक्वेशन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं। देखो ए को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिए तो ए इक्वल क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए। यस सर। क्यों? क्योंकि हम लोग सर एक्स का एक्स इक्वल टू क्या होता एक्स का वैल्यू है, साइन ओमेगा टी। तो ये क्या निकल गया हमारा, एक्सेलरेशन निकल गया। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है। आप बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू मीन पोजीशन पर क्या होगा, देखते हैं कौन बता सकता है। आपको हम याद दिला दें कि ये मीन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, दोनों। आप बता सकते हैं कि पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ क्या होगा, बताइएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ क्या होगा बताइए। पहले बताइए एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉइंट बी पर कितना होगा, पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? जीरो। पॉइंट, हाँ बोलिए, ए का वैल्यू क्या होगा? ये फॉर्मूला को देख के बताइए, इस पॉइंट फॉर्मूला बी को। पे जीरो आए पॉइंट बी पे जीरो होगा। पॉइंट बी पर, अरे सिंपल सी बात है, आप एक्स का वैल्यू पुट करिए ना। पॉइंट बी पर एक्स का वैल्यू कितना होता है? पॉइंट बी पर एक्स का वैल्यू मीन पोजीशन से लिया जाता है। पॉइंट बी पर कोई पार्टिकल है तो उसका एक्स का वैल्यू कितना होगा? अरे ए के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर। पिछला वो वही नहीं समझाया, नहीं समझते हो तुम लोग। बोलिए, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। पॉइंट बी पर एक्स का वैल्यू ए होगा, तो सिंपल सी बात है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, एक्स का वैल्यू ए पुट कर दो। और अब देखते हैं कौन बता सकता है मीन पोजीशन पर क्या होगा, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, देखते हैं कौन बता सकता है। पॉइंट ओ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, इसी फॉर्मूले को देख के सोचिए, इसी फॉर्मूले से सोचिए। मीन पोजीशन पर एक्स का वैल्यू कितना होता है, पहले ये बताओ, एक्स का वैल्यू कितना होता है? जीरो होगा वहाँ। जीरो होता है। अरे मीन पोजीशन से ही ना शुरुआत हो रहा, यहीं से नापा जाता है। इधर आ जाएगा प्लस ए, इधर आता है माइनस ए। वस्तु का पोजीशन मीन पोजीशन से मापा जाता है। बॉडी यहाँ पर है पॉजिटिव में, इधर जा रहा है नेगेटिव में, इसलिए मीन पोजीशन पर ए का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि एक्स क्या हो जाता है, जीरो होता है। याद रखना कि जब कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होता है, जबकि मीन पोजीशन पर क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे 100% पूछेगा, आपसे पूछेगा कहां पर वेलोसिटी जीरो होता है, कहां पर एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, बताइए कहां पर वेलोसिटी जीरो होता है, मीन पोजीशन के एक्सट्रीम पोजीशन? पार्टिकल का वेलोसिटी कहां जीरो होता है, मीन पोजीशन पर कि एक्सट्रीम पोजीशन पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सेलरेशन कहां जीरो होता है, मीन पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन? मेन पोजीशन। ठीक, चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसका हम वीडियो भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, सारा चीज भेज देते हैं, ठीक है। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उन लोग को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सर।